आगाज अहम खबर से। हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए काम शुरू कर दिया। मुख्तलिफ अशिया पर छूट खत्म करने की तजवीज़। हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए बाकायदा काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद मुख्तलिफ अशिया पर 70 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ सामने आई। मुतादिद लग्जरी अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करने की भी तजवीज़ दे दी गई है। नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की भी तजवीज़ दी गई है, जबकि यौमिया 50,000 रुपए से जायद की बैंक ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की भी तजवीज़ दे दी गई है। अहम खबर जिसे आपको आगाह करे, जिसके बाद IMF की शराइत पूरी करने के लिए इकदामात शुरू करने का फैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इलेक्शन के 6 हलकों के हतमी नताइज रोक लिए। 235 हलकों में पोलिंग हुई, 229 के हतमी नताइज मुकम्मल हो गए, जबकि 6 नशिस्तों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नोटिस पर नताइज रोक लिए गए हैं। हतमी नताइज में पीपल्स पार्टी के 91, जमात इस्लामी की 85 और PTI की 42 नशिस्तें सामने आई। इलेक्शन कमीशन ने 235 हलकों में से 229 हलकों के नताइज सामने रख दिए। 6 नशिस्तों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नोटिस पर नताइज को रोका गया है। हतमी नताइज में पीपल्स पार्टी की 91, जमात इस्लामी की 85, PTI की 42 नशिस्तें सामने आई हैं। आमिर फारूक हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। आमिर फारूक, इस हतमी फहरिस्त के बाद किस पार्टी ने कितनी सीटें जीतनी? चूंकि 6 सीट्स ऐसी हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन की यूसी के, जिसके नतीजे अभी रोके गए हैं, जिसके बाद ही हतमी तौर पर कहा जा सकेगा किस पार्टी की क्या पोजीशन है। लेकिन फिलवक्त के जो नताइज हैं, जो भी अभी हम उसको हतमी नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि हमें उसी जरिए से मिले हैं, इस वजह से करीब तरीन नतीजा वो है। तो पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो 93 से, जो पोलिंग के बाद 24 घंटे बाद जो नताइज जारी किए गए थे उसके बाद, कि अगर हम देखें 2 नशिस्तें कम होने के बाद 91 रह गई हैं। इसी तरह जमात इस्लामी की अगर नशिस्तों जायजा लें तो जमात इस्लामी 85 नशिस्तों पर फतह हासिल करने में कामयाब हुई है। इसी तरह तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद 2 से बढ़कर 42 हो गई है। तो 229 का नतीजा ऐसा है जो अब तक मंजर आम पर आ चुका है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप देखें तो वस्ती में 45 नशिस्तें थी, 3 पे इलेक्शन नहीं हुए, 42 का नतीजा आ गया। तो जहां पर जमात इस्लामी सर फहरिस्त है। ईस्ट में अगर आप देखें तो 19 जमात इस्लामी ने हासिल किए, जबकि पीपल्स पार्टी ने 14, इसी तरह PTI ने 9। भलीर का अगर हम जायजा लें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स पार्टी की बढ़तरी है, 20 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि इसके मुकाबले में जमात इस्लामी 3 और PTI ने 4 हासिल किए हैं। अगर गरबी का हम जायजा लें, गरबी के 3 टाउन का, तो मजमूई तौर पर अगर डिस्ट्रिक्ट के जायजा लें तो पीपल्स पार्टी की 9, जमात इस्लामी की 5 और PTI की 9 नशिस्तें हैं। दोनों की तादाद बराबर है, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की। जिला जनूबी में एक टाउन में पीपल्स पार्टी की वाज़ह बढ़तरी, जबकि सदर टाउन में PTI सर फहरिस्त है नंबर्स में, जहां की तादाद अगर हम देखें मजमूई तौर पर अगर आप तादाद देखें तो पीपल्स पार्टी 15 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है, जबकि 9 नशिस्तें PTI ने हासिल की है। इस जिले में जमात इस्लामी एक भी सीट लेने में कामयाब नहीं हुई। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी 3, जबकि जमात इस्लामी 21 नशिस्तों के साथ सबसे ऊपर है, और PTI ने यहाँ पर 8 नशिस्तें हासिल की हैं। किमाड़ी जिले में 26 नशिस्तें पीपल्स पार्टी हासिल करके सबसे बड़ी जमात बन गई है। जमात इस्लामी एक नशिस्त भी हासिल नहीं कर सकी, जबकि तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर 2 नशिस्तें हासिल की हैं। बहुत शुक्रिया आपका आमिर फारूक। और अब बात करेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा, नौजवानों को कारोबार के लिए 5 से 75 लाख रुपए तक कम सूद कर्ज मिलेगा। नौजवानों के लिए 1 लाख लैपटॉप प्रोग्राम ला रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की खातिर अशराफिया और अहले सरवत तबके को भी कुर्बानी देनी होगी। मैं कुर्बान कर दूंगा। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसके लिए हमें सियासत को तो कुर्बान करना होगा, या सियासी कीमत तो अदा करनी होगी। मैं बतौर इस हुकूमत के वज़ीर आज़म के अपनी सारी की सारी सियासी जो कमाई है मैं कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए। रास्ते में मुश्किलात आनी है, हमें जगह पर भी हमें गुजरना होगा जहां पर यकीनन तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन हुकूमत वक्त को, अशराफिया को, उमरा को पहले ही अपनी मिसाल देनी होगी। उसके बाद मैं आवाम से कहूंगा कि जनाब आप भी इसमें हिस्सा डालें। क्या मैं ये लेगेसी छोड़ के जाऊंगा कि जनाब मुश्किलात थी और हमने जनाब हाथ पांव नहीं मारे और कोशिश नहीं की? नहीं, मैं
अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए। मैं हर बैंक का दामन उठाऊंगा इंशाअल्लाह। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के अलावा सिर्फ 2 अरकान कौमी असम्बली बाकी रह गए। मजीद बता रहे हैं साकिब विर्क। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज पीटीआई अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर को ईमेल्स भी की थी। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पीटीआई अरकान के इस्तीफे मौसूल हो गए। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन पीटीआई अरकान को डी नोटिफाई करने से मुतालिक आज इजलास में फैसला करेगा। का कहना है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई अरकान को डी नोटिफाई न करने की दरखास्त का भी जायजा लेगा। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के अलावा सिर्फ 2 अरकान कौमी असम्बली बाकी रह गए। ज़राए स्पीकर ऑफिस का कहना है कि तहरीक इंसाफ के 2 अरकान के इस्तीफे उनकी छुट्टी की दरखास्त के बायस मंजूर नहीं किए गए, जबकि पीटीआई के अब तक 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। फवाद चौधरी ने मुल्क में सियासी बहरान का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट को करार दे दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट स्पीकर रूलिंग मुस्तरद ना करती तो इलेक्शन हो चुके होते। अदलिया से कहता हूं अपना किरदार अदा करें। मजीद कहा इलेक्शन कमीशन की हैसियत इस हुकूमत की मुंशी की सी है। मजीद उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं। तो आज लाहौर ने मुस्तरद कर दिया है नए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर साहब तो बेचारे जो हैं वो सिर्फ एक चेहरा ही है, असल जो चेहरे हैं वो तो इसके पीछे छुपे हुए हैं। और जिस तरीके से ये नामजदगी हुई है, आज लाहौर के हज़ारों लोगों ने इसको निकल के तहरीके इंसाफ की कॉल के ऊपर इस केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को मुस्तरद किया। और ये जो पीडीएम की हुकूमत है, इनका लग रहा है कि पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को हटाना ही इस वक्त जो है एक ही ख्वाहिश रह गई है। बाकी कोई दुनिया में जैसे मुल्क चल रहे हमें कोई परवाह ही नहीं है। 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क इस वक्त एक बिल्कुल लावारिस हो गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि निगरान वज़ीर आला की तकर्री के फैसले को अदलिया में चैलेंज कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही से साबिक स्पीकर पंजाब सब्तैन खान और साबिक अरकान असम्बली ने मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि हुक्म हुआ है कि 25 मई वाले ऑफिसर्स फौरी लगाने शुरू कर दें। लोगों को गिरफ्तार करने और घरों से उठाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी से शफाफ इलेक्शन के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम है। इमरान खान करप्ट माफिया के आगे डटकर खड़ा है। इंतखाब में शिकस्त पीडीएम का मुकद्दर बनेगी। जबकि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि पीटीआई का रोना शुरू हो चुका। इसकी क़यादत को निगरान वज़ीर आला पर एतराज़ है तो मेरा ख्याल है फराह गोगी को लगा देना चाहिए, क्योंकि फराह गोगी को पंजाब चलाने का काफ़ी तजुर्बा है। एतराज़ किया तो मेरा ख्याल है कि उनका रोना अब शुरू हो गया है। और अगर किसी पे के नाम पे एतराज है तो फराह गोगी साहिबा को लगा दें पंजाब का निगरान वज़ीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजुर्बा उनके पास है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट आमद। पीटीआई अरकान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटीआई अरकान से मुलाकात से इनकार कर दिया। आमिर डोगर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली वापस जाने का कहा तो हुकूमत ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट आमद। पीटीआई अरकान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। एमकेएम पाकिस्तान ने सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया है। मुत्तहिदा ने कराची से अपनी ताकत दिखाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक एमकेएम पाकिस्तान पहला स्ट्रीट पावर शो फरवरी के आखिरी हफ्ते में करेगी। अवामी ताकत का मुजाहरा मज़ार कायद से मुत्तसिल बाग़ जिनाह ग्राउंड में किया जाएगा। कराची के बाद सिंध के दीगर शहरी इलाकों में भी सियासी पावर शोज किए जाएंगे। मुतनाज़ हल्काबंदियों, मरदमशुमारी और बल्दियाती इंतखाबात समेत शहरी मसाइल और हुकूक से मुतल्लिक मुतालिबात किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर का कहना है कि मुल्क भर में बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। ब्रेक डाउन के बायस तकनीकी फॉल्ट का सामना करना पड़ा। अगले 48 घंटों में मुल्क में बिजली की कमी रहेगी। परसों तक सब कुछ बहाल हो जाएगा।
मज़ीद जानते हैं जैगम नकवी से। सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। अब उसमें सिर्फ जो 2 दिन का मज़ीद एक पीरियड है जिसमें जो हमारे जौहरी प्लांट हैं कराची में और चश्मा में उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। तवील ब्रेकडाउन के बाद बिजली का निजाम बहाल मगर आंख मचोली जारी। गुज़िश्ता रोज बिजली का तवील ब्रेकडाउन हुआ तो कई इलाकों में रात गए बिजली की फराहमी शुरू हो गई। अफवाहें उड़ी, वो भी मैं वाज़े तौर पर उसकी तरदीद करना चाहता हूँ कि हमारे पास बिजली के कारखानों को चलाने के लिए वाफर ईंधन मौजूद था और है। इस पर खबर उड़ी कि ये डीजल नहीं है, फर्नेस ऑयल नहीं है, वो सब मौजूद है। खदशा है जिसको हमने अभी रूल आउट करना है अपनी तफ्तीश के जरिए कि क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। दूसरी तरफ वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि कोयले के प्लांट को भी 48 घंटे चलाने के लिए दरकार होते हैं, इसलिए अगले 48 घंटों में मुल्क में बिजली की कमी रहेगी। महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग होगी जिससे सनती सार्फिन मुस्तस्ना है। वजीर तवानाई के मुताबिक मुल्क भर में 1112 ग्रिड स्टेशन बहाल हो चुके हैं। वार्षिक पावर स्टेशन से बिजली की तरसील में हमें रिलीफ मिला। तरबेला और मंगला के दरमियान कुछ तकनीकी मसाइल पेश आए हैं। गैपको के 60 ग्रिड स्टेशंस जबकि हेस्को के तमाम 71 ग्रिड स्टेशंस बहाल कर दिए गए हैं। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर शामिल करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान से मिलने ज़मान पार्क पहुंच गए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के लिए साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ज़मान पार्क पहुंच गए हैं। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में प्रोसिक्यूशन एक बार फिर गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच पर जुर्म साबित करने में नाकाम। अदालत ने उज़ैर बलोच और जाकिर डाडा को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया है। अदालत ने उज़ैर बलोच और जाकिर डाडा को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें। पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल के मुकदमा प्रोसिक्यूशन उज़ैर बलोच पर जुर्म साबित करने में नाकाम रही। अदालत ने उज़ैर बलोच और जाकिर डाडा को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया है। पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल के मुकदमा प्रोसिक्यूशन उज़ैर बलोच पर जुर्म साबित करने में नाकाम। कराची में तारीख के बदतरीन इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के असरात से जिंदगी पूरी तरह से मुतासर। 24 घंटे के बाद नेशनल ग्रिड से बिजली की सप्लाई बहाल होने के बाद शहर में बिजली की फराहमी मामूल पर आना शुरू हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं नईम खानजादा। कराची में घंटों बिजली गायब रहने के बाद भी बिजली के ब्रेकडाउन के असरात मौजूद हैं। मरहलावार बिजली की फरहमी शुरू हो गई है कि इलेक्ट्रिक दावों के बरखिलाफ शहर भर की बिजली बहाल करने में नाकाम। कई इलाकों में कल से बिजली की आंख मचोली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लाइट तो है नहीं, 24 घंटे से जो है ना गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। लाइट आ नहीं रही, लोग परेशान हैं, गैस नहीं है, पानी नहीं है। तवील ब्रेकडाउन के बाइस पानी का निजाम धर्म भरम हो गया। बेरोजगारी हो गई है, कारोबार दरवाजे नहीं फेंकेंगे, लगाने कहाँ से जाएंगे हम? कल से फारिग बैठे हैं। ना हमारे नेटवर्क वगैरह मिल रहे हैं, ना मोबाइल चार्ज हो रहा है। अब ये बताएं हम काम पे कैसे जाएं? इधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक उवैस मुंशी ने दावा किया कि तमाम रिहायशी, तिजारती, सनती फीडर्स को बिजली की फराहमी मामूल पर आ चुकी है। बतदरीज बहाली अभी भी जारी है। कि इलेक्ट्रिक ने यह भी दावा किया कि रिहायशी, तिजारती और सनती जोन को बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर जारी है। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। उधर अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि पाकिस्तान में तवानाई बहरान से आगाह है। इस सिलसिले में ताउन चाहिए तो करेंगे। अमरीका पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान और भारत के हवाले से उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात करने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करेंगे। Of course, have seen what has transpired in Pakistan. Our thoughts are with all those who've been affected by the outages. The United States, of course, as you mentioned, has assisted our Pakistani partners across any number of challenges. We're prepared to do so in this case if there is something that we're able to provide. दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमत हासिल करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद की उम्र की हद में 15 साल की रियायत का ऐलान कर दिया है। 28 साल से बड़ी उम्र के अफराद
अहल होने के बावजूद भी सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकते थे। ताहम सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमत की ख्वाहिशमंद बड़ी उम्र के अफराद के लिए 15 साल की हद उम्र में रियायत देती है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में रियायत 30 जून 2024 तक जारी रहेगी। पब्लिक सर्विस कमीशन और पुलिस की भर्तियों पर यह नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा। खाम माल की दस्तयाबी में मुश्किलात की वजह से जूट मिल्स बंद होने का खदशा पैदा हो गया है और जूट मिल्स एसोसिएशन ने गवर्नर स्टेट बैंक को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि जूट मिल्स को खाम माल की दरामद के लिए एलसीज खोलने में मुश्किलात का सामना है। खाम माल दरामद ना किया गया तो दरामदी गंदम की तरसील रुक सकती है। जूट के थैलों की पैदावार बंद होने से गंदम की तरसील और जखीरा करने में मुश्किलात होंगी। जूट मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि खाम जूट की एलसीज खोलने में दरपेश मुश्किलात का खात्मा किया जाए। पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम इन्फोर्समेंट ने खुले समुद्र में मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 1450 किलोग्राम मनशियात जब्त कर ली। हेडक्वार्टर मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कमोडोर आमिर इकबाल और एडिशनल कलेक्टर अली रजा सुपरा ने बताया कि शुमाली बहरा अरब में गवादर के करीब खुफिया इतला पर मनशियात जब्त की गई, जिसमें 586 किलोग्राम आइस क्रिस्टल और 864 किलोग्राम हेरोइन शामिल है, जिसकी बैनुल-अक़वामी मंडी में मालियत 15 अरब रुपए है। ऑपरेशन में 12 स्मगलर्स को भी गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम शदीद सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में गुज़श्ता 5 दिन से मुसलसल बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से लीपा रोड का 3 दिन से दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता है। मुतालिका हुकाम ने आवाम से सड़क की बहाली तक सफ़र ना करने की अपील की है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पहाड़ों पर बर्फबारी और बास मकामात पर तेज बारिश का इम्कान है, जबकि सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -13 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीर, सुवात और चित्राल समेत सूबे के बेशतर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी कुमराट, लवारी टनल, कलपानी, शाही, बनशाही और लड़म तक में कई फुट तक बर्फबारी हो चुकी। बर्फबारी की वजह से वालाई इलाकों की सड़कें बंद हैं। मैदानी इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। कलाम, बहरीन, महूडंड और दीगर इलाकों में भी पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 24 जनवरी को तालीम का दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद अमन और तरक्की के लिए तालीम की अहमियत उजागर करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। खेल के हवाले से बात करेंगे। आईसीसी ने साल 2022 की वनडे और टेस्ट टीमों का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम मुसलसल दूसरे साल वनडे टीम के कप्तान मुंतखब, जबकि बेन स्टोक टेस्ट टीम के कायद बनाए गए हैं। बाबर आजम वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो आईसीसी ड्रीम टीम 2022 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। वनडे टीम में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और एडम जिम्पा, न्यूजीलैंड के विकेट कीपर टॉम लिथम और ट्रेंट बोल्ट, भारत के मोहम्मद सिराज और सूर्याश लेयर, वेस्ट इंडीज के शाय होप और अल्जारी जोसेफ, बांग्लादेश के मेहदी हसन मिर्जा और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा शामिल हैं। टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा, मार्टिनोस लोबोशेन, बैटकिंस और नेथन लाइन, इंग्लैंड के बेन स्टोक, जॉनी ब्रिस्टो और जेम्स एंडरसन शामिल हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम, वेस्ट इंडीज के ब्रेथवेट, इंडिया के विकेट कीपर ऋषभ पंत और जनूबी अफ्रीका के रबाडा शामिल हैं। क्रिकेटर शादाब खान का साबिक टेस्ट स्पिनर सकलैन मुश्ताक की बेटी से निकाह हो गया। शादाब खान ने ट्वीट में लिखा, ये उनकी जिंदगी का बड़ा दिन था। शादाब खान ने अपने निकाह की खुशखबरी सोशल मीडिया पर दी। लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा निकाह था। आज एक नए बाप का इजाफा हुआ और दरख्वास्त है मेरे इंतखाब मेरी अहलिया और मेरे ख़ानदान का एहतराम करें। मैं अपने मेंटोर सक्की भाई के ख़ानदान का हिस्सा बन रहा हूँ। जब मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की तब से अपनी निजी ज़िंदगी को अलहदा रखना चाहता था। मेरी अहलिया की भी यही ख्वाहिश है, वो चाहती हैं कि उनकी जिंदगी निजी रहे। फिर भी अगर आप सलामी भेजना चाहते हैं तो मैं अकाउंट नंबर भेज दूंगा। आम खबर, डॉलर रेट पर एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन का हंगामी इजलास। एक्सचेंज कंपनीज का ओपन मार्केट में डॉलर से कैप खत्म करने का फैसला और डॉलर की कीमत को मार्केट रेट पर रखने का फैसला किया गया है, जबकि चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज मलिक बोस्तान कहते हैं डॉलर की कीमत को रोकने के लिए कैप लगाया गया था, मगर फैसला गलत साबित हुआ।
इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। एहतशाम मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम मुफ्ती, इस फैसले से मुतल्लिक क्या कीजिएगा? क्लियरेंस रुकने और डॉलर के हालिया बहरान से निपटने के लिए एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर के ओपन रेट को मार्केट फोर्सेस यानी तलब व रसद के मुताबिक छोड़ने का फैसला किया है। इस दिन में एक्सचेंज कंपनियों का एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर की कदर का पर कैप खत्म करने का फैसला किया है। डॉलर की कीमत को मार्केट रेट पर रखने के फैसले से इम्कान है कि आने वाले दिनों में डॉलर के इंटर बैंक रेट और ओपन रेट के दरमियान जो फर्क है उसमें कमी वाक़ होगी। एक्सचेंज कंपनियों का कहना है कि डॉलर की कीमत को रोकने के लिए कैप लगाया गया था, मगर ये फैसला गलत साबित हुआ और एक नई ब्लैक मार्केट मारज वजूद में आ गई। डॉलर की कीमत नीचे आने के बजाय इसकी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई, जबकि हवाला रेट भी बढ़ गए और ब्लैक मार्केट। मुफ्ती, आपने तफसीलात फराहम की, बहुत शुक्रिया।